आकाशदीप पे प्रेशर ठीक ठाक था। मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि उसने उतना ही अच्छा नया बॉल किया, दूसरा भी पहला भी आप सिराज ने परफॉर्म करा जितना आकाशदीप ने परफॉर्म करा पहले इनिंग में। अब दूसरों का भी तो काम है ना, वो भी तो खेल ही रहे ना इतने में। और हैदराबाद के मियां जी ने फिर दबाकर खाई दिया, 6 विकेट लिए सिराज ने, आकाशदीप 4 विकेट, बाकी किसी को विकेट ही नहीं मिली। यही बुमराह ही होगा। तो सिराज जब ये वैसे मैंने बात नोट की है, जब वो स्पेयर हेड करता है ना, जब उसे महसूस होता फीलिंग आती है कि आप इस बॉलिंग अटैक में भाई मैं मतलब सीनियर हूं, तो उनको उन्होंने तो पूरी अपनी अपॉर्चुनिटी पूरा ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी को, और आकाशदीप पे प्रेशर ठीक ठाक था। मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि उसने उतना ही अच्छा नया बॉल किया, दूसरा भी पहला भी आप देखें जबरदस्त स्टार्ट रहा उसका। मेरे ख्याल से ये अब इनके पास टेस्ट बॉलर, अब बुमराह अगले टेस्ट मैच में, ये टेस्ट मैच जीत के ही इंडिया, बुमराह आ जाएगा तीसरा फास्ट बॉलर मेन उनका, तो इंग्लैंड टीम कहां जाएगी, बैटिंग लाइनअप कहां जाएगी, किससे बचेगी? बुमराह से बचेगी, सिराज से बचेगी, आकाशदीप से बचेगी। ये 3 फास्ट बॉलर तो खेलते खेलते हैं अब मेरे ख्याल से तीसरे टेस्ट मैच में। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आ रहा अच्छा तो अभी भी चल रहे हैं लोग, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि पिछली बार शार्दुल, इस बार नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब आप मतलब अभी उसकी बॉलिंग में भी कुछ ऐसा दिखा तो नहीं ना यार। नजीब देखो मैं तुम्हें बताऊं, जहां पे 84 for 5 थे ना, और इन्होंने अपना अपना स्पेल कर लिया था, आकाश ने भी और सिराज ने भी, तो वहां पे कृष्णा की जिम्मेदारी थी, उसकी ड्यूटी थी कि वो आउट करके दे। वो पहले ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी खेला हुआ है, पहला टेस्ट भी खेला है, उसने बहुत बेकार बॉलिंग करी है, उसने उनके हाथ खुलवा दिए। क्योंकि चौथा बॉलर आपके पास अगर आप मुझसे पूछो तो जडेजा है चौथा बॉलर, 5वां सुंदर आता है, 6वां रेड्डी आता है। हमें रेड्डी की तो बात इसलिए नहीं करनी चाहिए, वो तो टाइम बिंग, जिस तरह ब्रुक ने बॉलिंग करी है ना, वो तो प्योरली एज ए बैट्समैन खेला कि 3-3 ओवर करवा लेंगे फास्ट बॉलर को रेस्ट देने के लिए। अगर कृष्णा अच्छी बॉल करता ना तो ये 250 भी नहीं करते। कृष्णा की खराब बॉलिंग की वजह से 407 रन बने। सुंदर को सही खिलाया, अब उनके पास क्या ऑप्शन था? मेरे हिसाब से तो कुलदीप थोड़ा और रिस्क हो सकता था ना उनके लिए, कि वो एक रिस्क लेते। ये वैसे भी इतना कहाँ चाइना मैन खिलाते हैं टेस्ट में। नहीं, जो कुलदीप है वो प्योरली स्पिनर है, वो आउट करने वाला बॉलर है, लालच देकर आउट करने वाला बॉलर है, खेलना उसका ही बनता था। सुंदर को उन्होंने इसलिए खिलाया कि हमने नंबर 6 के सही सदस्य को भी नहीं खिलाया। नीतीश रेड्डी मतलब आधा तीतर आधा बटे, जडेजा ने पिछले टेस्ट मैच में रन नहीं करे थे, तो उसको भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा, और क्वेश्चन मिल जाएगा सुंदर की बैटिंग से। ये गलत सोच है। अगर आपने टेस्ट मैच जीतना होता है, गो फॉर स्पेशलिस्ट, आपको 5 बॉलर्स खिलाने चाहिए थे और 6 बैट्समैन से आप खेलते, 7वां जडेजा हो जाता। तो ये प्लान था, लेकिन अब तो चले, अब जो खेल रहा है उसी पे बात करेंगे ना। तो अब बारी है, जितना सिराज ने परफॉर्म करा, जितना आकाशदीप ने परफॉर्म करा पहले इनिंग में, अब दूसरों का भी तो काम है ना, वो भी तो खेल ही रहे ना। इतने बड़े मुल्क यार, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है। आप जब 11 की टीम में आते हैं तो आप बड़े खुशकिस्मत होते हैं इंडिया की टीम में, तो आपको परफॉर्म वैसे ही करना पड़ेगा, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे सुंदर हो, चाहे जडेजा हो। मेरा तो ये मानना है। कंपटीशन बहुत है नजीब, इनकी क्रिकेट में सिस्टम है इनका, तो इसलिए प्लेयर्स पीछे लगे हुए, 4-4 रिप्लेसमेंटें उन्होंने तैयार की हुई हैं, तो उनको फिक्र नहीं है। और जहां तक बात है क्या नाम है इस टेस्ट मैच की, हमने बड़ी तारीफ की, मजा भी आ रहा 3 दिन से जो टेस्ट क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड ने कमाल का कमबैक किया, इतनी बड़ी पार्टनरशिप, बॉलिंग कमाल की नजर आई है। अब मुझे लग रहा है कि अब 4th इनिंग्स में अब इंडिया क्या सोचेगा, कितना टारगेट दें, कब तक खेलें हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो कंफ्यूज होंगे कि इंग्लैंड टीम बैटिंग लाइनअप कितनी स्टेबल है, पिच पे इतना ब्रेक नहीं हो रहा, इतनी मूवमेंट नहीं है, नया बॉल 10 ओवर्स होता है, उसके बाद तो बैट्समैन अपनी मर्जी से खेल रहे होते हैं। तो अब इंडियन टीम की क्या सोच होनी चाहिए बासित भाई? मेरी नजर में मेरे ख्याल से जैसे ही 400 होना, आखिरी घंटा जरूर इंग्लैंड टीम को अंदर लाएं। मेरे ख्याल से उतनी देर तक, अभी देखे स्कोर कितना हो गया हुआ, लीड उनकी कितनी बन गई हुई, 244 रन की बन गई हुई है। पहले 150 करें, टी से पहले, लंच के बाद 1 घंटा, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 400 सवा 400 टी तक हो जाना चाहिए। ये बहुत वेस्टर्न में। और हैदराबाद के मियां जी ने फिर दबाकर खाई दिया, 6 विकेटें लिए सिराज ने, आकाशदीप 4 विकेटें, बाकी किसी को विकेट ही नहीं मिली, यही दोनों खा गए। सिराज ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, ये दोनों बहुत जबरदस्त आज इन्होंने बॉलिंग किया, दोनों ने, आकाशदीप ने भी और सिराज ने भी।
आप इन दोनों की बॉलिंग का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जेमी स्मिथ जिसने हर किसी को अटैक किया वो इन दोनों को भी रिस्पेक्ट के साथ खेलता था। उसने इन दोनों के अगेंस्ट ऐसा नहीं है शॉट्स नहीं मारी, शॉट्स मारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह बाकियों को उसने पेला है उसने इनको भी पेला हो। यार जडेजा को 18 से उसने बिस्मिल्लाह की, 18 रंग का फट्टा लगाकर उसने बिस्मिल्लाह किया स्मिथ ने। आप सोचें 300 प्लस रन की उसकी और ब्रुक की पार्टनरशिप हुई है। इंडिया स्टिल आउट तो कर दिया इंग्लैंड को, इनके पास 180 रन की लीड थी, इनको पहली इनिंग से मिली है, ठीक है, और अभी ये हैं 64 फॉर 1, तो टोटल लीड जो है ना वो इंडिया की 244 हो गई है, दिन बचे हैं 2। अब इंडिया को ना कल तेज भी खेलना है, ये भी देखना है कितनी देर खेलना है, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि हम रन्स बोर्ड पर लगाए। वो 370 वाला काम तो नहीं हो पाएगा, 370 तो वो आपको एक पता है वो उन्होंने एक दिन में खड़का लिया, इसका मतलब है कि यू हैव आपको कम से कम 470 चाहिए। अच्छा, जब आपके पास इतने रन्स हैं, आपने 84 फॉर 5 कर लिया इंग्लैंड को, सिर्फ एक स्लिप एक गली, शुभमन क्या कर रहे हैं मेरे भाई, एक स्लिप एक गली तो नहीं होती ना। फिर जब आपने 84 फॉर 5 किया हुआ है तो फिर तो सरकार 3-3 स्लिप पे 2-2 गलीज होनी चाहिए। वो निकले हैं ना उन दोनों की आज उस वेकेंट फील्ड में से। एक कैच मेरे ख्याल है ब्रुक का वो स्लिप में इतनी तेज आया कि वो शुभमन गिल के सर पे लग गया गेंद, उसके हाथ रिएक्ट ही नहीं कर सके। जारी बात है स्लिप में ये कट जो होते हैं ना ये बहुत तेज आते हैं, बहुत तेज। अगर ऐसे लगे ना कट, उसने भी 5 लिया है क्योंकि पिछले काफी अरसे से तो बुमराह ने ये ठेका लिया हुआ कि अगर इंडिया का कोई बॉलर जब भी 5 आउट करेगा वो बुमराह ही होगा। तो सिराज जब वो ये वैसे मैंने बात नोट की है, जब वो स्पेयर हेड करता है ना, जब उसे महसूस होता है, फीलिंग आती है कि अब इस बॉलिंग अटैक में भाई मैं मतलब सीनियर हूँ, तो फिर वो बॉलिंग भी और विकेटें भी वो अच्छी खासी लेके जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली टुडे। आज उसने जब महसूस किया कि हाँ जी कि अब मेरी जिम्मेदारी है, बुमराह नहीं है, मैं स्पेयर हेड हूँ, आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है, बट आई एम द मोस्ट सीनियर इन दिस बॉलिंग अटैक, तो फिर मैंने आउट करना है। तो 6 खिलाड़ी आउट करके गया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस 4 आकाशदीप ने। तो पार्टनरशिप देखिए बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी, 300 रन की। कल इंडिया ने भी 200 और 150 रन की 2 मुख्तलिफ पार्टनरशिप लगाई। जायसवाल के रन आए, फिर जडेजा के, लेकिन जो सबसे ज्यादा 269 रन लाजवाब गिल के। अब दूसरी तरफ से जेमी स्मिथ और ब्रुक लाजवाब खेले, लेकिन अभी तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पे मैच कहां पे खड़ा हुआ है? वह तीसरे दिन के इख्तिताम पे मैच कहां पे खड़ा हुआ? तो तीसरे दिन के इख्तिताम